ना सोता नहीं जाना है। दीदी फोन बहुत महंगा है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत बहुत और बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में मैं अंजू स्वागत करती हूँ आप सभी दोस्तों का। तो ये टाइम है 11:15 बज रहा है और हम घर में लगे हुए थे। वीडियो तो नहीं बन पाया, लेकिन आज घर को दुरुस्त कर रहे थे, क्योंकि डेली की सफाई जो होती है वो तो होती ही है, जो बीच बीच में हफ्ते में एक बार करनी पड़ती है। सामान जितना भी अच्छे से रखो इधर उधर हो ही जाता है। तो हम लगे हुए थे, सुबह बना दिए थे पराठे और उसके बाद इसी में लगे हुए थे। तो ये देखिए, ये सारा। तो अब हम जा रहे हैं, हम लोग भी कुछ नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि ये कहीं चले गए थे। अब ये भी आ गया स्कूल से, पेपर चल रहे हैं तो जल्दी आ जाता है। क्या खा रहे हैं? पराठा। पराठे पापा के साथ खाए, हम भी खाने जा रहे हैं। उसके बाद फिर काम शुरू होगा। और आज धूप तो अच्छी निकली है, लेकिन आधा दिन तो चला गया। 12 कब बज जाता है पता ही नहीं चलता है। सोचा था धान डाल देंगे, लेकिन अब 2 बजे से अभी ओस गिरने लगेगी। एक तो 10 बजे तो धूप ही निकलती है। तो यहाँ पर अभी हमने नहीं खाया था खाना, मतलब अम्मा ने खा लिया था इससे पहले, और फिर हम लोग रह गए थे तो हम लोग भी अचार के साथ पराठा खा लेते हैं। और ये जल्दी आ जाता है स्कूल से, क्योंकि इसके पेपर शुरू हो गए हैं, तो ये 11 साढ़े 11 बजे आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर गोबर पड़ा हुआ था, आज बीच में बनाया था कंडे, फिर बारिश हो गई थी, फिर मन नहीं मानता, आज फिर से कंडे बना दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर आ गए हैं, नांदी साफ कर देते हैं, क्योंकि रोज चारा 24 घंटे में एक बार साफ कर दो तो सही रहता है। तो अच्छे से साफ कर देंगे, झाड़ू लगा रहे हैं इसलिए, ताकि किनारे वाला सारा भूसा आ जाए। और देखिए कितनी ज़्यादा नमी है, तो वो भी सूख जाएगी, हवा लग जाएगी, जो महक है वो भी निकल जाएगी। अभी चारा करने का टाइम नहीं हुआ है, लेकिन तैयारी कर देते हैं, तब घर में हम लगेंगे, क्योंकि घर में जब लग जाओ तो बाहर निकलने का टाइम नहीं रहता है। तो यहाँ पर नांदी साफ कर दिया और भूसा भी डाल दिया है। भूसा क्या, वही जो ज्वार थे ना कटवाया था, तो वही अभी खिला रहे हैं। इसमें हरा चारा मिला देते हैं तो मज़े से खा लेती है, दाना लगा दो। तो हमने आधा काम कर दिया है चारा करने का, जितना भूसा हमको डालना होता है तो डाल दिया है, सफाई कर दी है, और चारा लेने वो चले गए हैं आज। तो बस आज मशीन में काट कर मिलाना रह गया है, बस आधा काम कर दिया है। छुटकी को दिन में वहाँ बाँध देते हैं, छप्पर जहाँ पर रखा हुआ है, बाहर खूँटा है, तो वहीं पर धूप में आराम से लोटती हैं, बैठी रहती हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा आराम है और यहाँ सूख भी जाता है। वैसे भी दिन में अगर नहीं दूर तो जगह बदलनी चाहिए पशुओं की, तो 2 से 3 जगह बदल देते हैं। शाम को फिर अंदर बरामदे में बाँधते हैं, चारा यहाँ पर खिलाते हैं, बाहर तो 3 जगह तो बदल ही जाती है, कभी-कभी 4 जगह हो जाता है, वहाँ छप्पर के नीचे बाँध देते हैं। तो ऐसे करके कहते हैं, मतलब हम इंसान तो चलते रहते हैं, यहाँ पर चराने का कोई साधन नहीं है दोस्तों। यहाँ पर हमारे यहाँ आप लोग कहते हैं ना कि आप पशु खोलते नहीं हो, तो यहाँ पर जगह नहीं है, क्योंकि लोगों ने खेतों में तार बाँध रखा है, या क्योंकि यहाँ पर सब्जी का धंधा होता है, सब लोग अपने खेतों में सब्जी बोते हैं। खाली जगह नहीं पड़ी हुई है, तो इसलिए फिर पशु खोलने की जगह नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आ गए हैं, क्योंकि हमको निकालना है मक्खन, तो यहाँ पर आज दुधार में ही दूध जम गया था। कभी-कभी क्या होता है, आग रखते हैं हम, कम पकता है, इस वज़ह से जम गया था, इस वज़ह से सुबह नहीं पकाने के लिए रखा था। तो यहाँ वही दही डाल दिया, दही अच्छे से जमा था दुधार में, और फिर ये जो अलग से जमा रहे थे हम 2-3 दिन से, वो भी डाल देंगे। तो अब क्या है, ठंडी हो गई है, तो ठंडी में आग पर रखना पड़ता है। हल्का-सा गुनगुना हो जाता है ना दही, तब मक्खन बहुत जल्दी निकल आता है, फिर मेहनत भी नहीं पड़ती है। और या तो फिर आप गर्म पानी डालो, तो गर्म पानी डालने से क्या होता है, मट्ठा हमारा पतला हो जाता है, तो किसी को दो तो फिर अच्छा नहीं लगता, इसलिए थोड़ा-सा आग पर रख देते हैं। तो उधर हमने दूध गड़वा भी सुलगा दिया है, मतलब आग रख दी है, और दूध पकाने के लिए अब तो एक टाइम ही देने लगी हैं, बस सुबह-सुबह ही देती हैं दूध।
दूध तो बराबर उतना ही है, लेकिन एक टाइम देती हैं दूध, बस यही है। अभी दिन ही कितने हुए हैं, लेकिन अब क्या बताया जाए। तो देखिए चूल्हे की आग थोड़ी-सी कम कर दी है, मतलब जल नहीं रहा है, तो चूल्हे पर हमने रख दिया है। इसके बाद खाने की भी तैयारी करते जा रहे हैं, क्योंकि खाने में आज बहुत कुछ बनाना है। तो यहाँ पर ले लिया है केले, जो हमने शाम को सारी सब्जियाँ धुल के रखी थी, तो एक बार बाद में धुलेंगे। और केले के दोनों सिरे हम काट लेंगे, डंठल की तरफ और दूसरी तरफ, तो दोनों सिरे काट लेंगे। और ये मोटे-मोटे गूदे वाले ही इसमें सही रहते हैं। तो जब चूल्हा जला ही दिया है, तो साथ में खाना बनाने की भी तैयारी करते जाएँगे। तो दोनों साथ में सारे काम होते जाएँगे, क्योंकि इसमें टाइम लगने वाला है। और कुछ लोग, जो हमारी बहनें हैं, काफ़ी दिनों से कह रही थी, करवा चौथ के पहले से कह रही थी, दीदी आपने दही बड़े काफ़ी दिनों से नहीं बनाए हैं। तो लेकिन मिल ही नहीं रहे थे। हमने बताया था ना कल के वीडियो में, काफ़ी दिनों से हम इनकी फिराक में थे, लेकिन ये मिल ही नहीं रहे थे। जब हम गए तब जाके अपने मन के लाए थे। तो चलिए आज बनाते हैं दही बड़े, साथ में दूसरा काम भी करते जाएँगे। तो जो केले हमने डंठल काटे थे, अब एक पानी में अच्छे से धुल लिया है, क्योंकि कल हमने बहुत अच्छे से सब्ज़ी धुल के रख दी थी और पानी भगोने में पानी डाल कर रख दिया है। चूल्हा जब तक थोड़ा-सा जलेगा, इधर तब तक हम दही को मथ लेते हैं। और वैसे तो चारपाई में हम बाँधे हुए थे, लेकिन चारपाई भी हमारी जो जिसमें बंधे हुए थे ना, वो गीली है, तो वो भी धुलने वाली है, मिट्टी लगी हुई है। तो यहाँ पर इस बाँस में हम बाँध दिए है रस्सी हमने। और थोड़ा-सा जब पहले दिन हम कोई नया काम करते हैं, तो उसका तुक कुछ बनता नहीं है। इसमें मुझे काफ़ी काफ़ी टाइम लग गया था। बार-बार रस्सी सही कर रहे थे, इधर कर रहे, थोड़ा-सा ये बाँस आपको लग रहा होगा तिरछा भी है, इस वज़ह से थोड़ी दिक्कत आ रही थी। लेकिन हमने दही को क्या किया था, गरम कर दिया था ना, तो टाइम ही नहीं लगा था, बस थोड़ी ही देर घुमाया था और बस मक्खन निकल आया था। तो आज ना तो मेहनत लगी है और ना ही ज़्यादा समय लगा है, तो बस निकल आया है मक्खन हमारा। उधर चढ़े हैं हमारे केले। यहाँ की फोटो खींचो इसे। और ये मटके के आसपास आपको कंडे बिखरे दिख रहे हैं, तो ये कंडे हम इससे नीचे रखते हैं ताकि हिले-डुले नहीं, इधर-उधर लुढ़के नहीं तो लुढ़क जाती है, तो अभी उठा के रखेंगे। पहले मक्खन निकाल लेते हैं और फिर मक्खन निकाल करके रख दिया था। और मट्ठा अ, सबको दे देते हैं, पहुँचा दिया जो बचा है। तो फिर देखेंगे कोई है, कोई नहीं, जिनके घरों में नहीं है उनको दे देते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पर चारा कटा देते हैं, क्योंकि चारा करने का भी टाइम आ गया है। और चारा कटा के चले आए थे, कह रहे थे हम मिला देंगे और छुट्टी को बाँध देंगे। तो यहाँ पर केले हमारे उबल गए हैं, तो इनको निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए। ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, बस हल्का उतना ठंडा करना है कि हाथ में हम पकड़ सकें, इनको छील सकें। ज़्यादा ठंडा कर दोगे फिर दही बड़े बनने में मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पर ये देखिए छुटकी हमारी आ गई हैं, इनको चारा कर दिया है इन्होंने और कल्लू भैया भी हमारे खा रहे हैं, दोनों चारा खा रहे हैं। तो अब बस इनके काम से फुर्सत मिल गई है, बस हमको घर में करना है। तो यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा दी है और यहाँ मसाले ले लिया है, धनिया है, जीरा है, काली मिर्च थोड़ी-सी, 2 बड़ी इलायची ली है, छोटा-सा टुकड़ा दालचीनी का लिया है और आधा चम्मच से कम लिया है सौंफ। तो इस मसाले को हम भून लेंगे। और यहाँ पर लहसुन को भून रहे हैं इसी मसाले में डालने के लिए, तो लेकिन लहसुन इसमें नहीं डालेंगे। और मसाले को ज़्यादा नहीं भूनेंगे, हल्का-सा भूनेंगे। ये देखिए हल्का-सा गरम कर लिया। ये दूसरा मसाला हम पीस रहे हैं सब्जी के लिए। धनिया, जीरा, थोड़ी-सी कलौंजी बस और लहसुन इसी सब्जी के लिए ही पीस रहे थे, क्योंकि हम बनाएँगे बैंगन की सब्जी भरवां, तो इसको पीस लेंगे। और लहसुन हमारा पक गए, इनको निकाल लेंगे क्योंकि लहसुन बहुत जल्दी पक जाते हैं। इसके बाद सारे मसालों को पीस लेंगे। दही बड़े का जो मसाला था ना सौंफ वाला, तो ये पीस लेंगे। इसमें अलग से डालेंगे हम अदरक डालेंगे और मिर्च डालेंगे। तो यहाँ पर अदरक का एक टुकड़ा ले लिया है, इसको भी साथ में पीस लेंगे। और ये हरी मिर्च डाल लेंगे, आप लाल मिर्च भी डाल सकते हैं जैसे आप चटपटा खाना चाहें। थोड़े से चटपटे ही अच्छे लगते हैं, तो 3 से 4 हरी मिर्च ले ली थी और हींग पीस लिया था थोड़ी, क्योंकि दही बड़े बनाए और हींग ना डालें ऐसा कैसे हो सकता है। और मसाले हमने पीस लिए हैं सब्जी के और दही बड़े के अलग से। तो यहाँ पर केलों को छील लेंगे, हल्के से गुनगुने हैं, मतलब जितना हम पकड़ सके, ज़्यादा ठंडा नहीं करना है इनको।
और देखिए सारे केलों को छील लेंगे, उसके बाद इसको कद्दूकस कर लेंगे। कद्दूकस से सही रहेगा, हाथ से मसलने से क्या होता है गुठलियाँ रह जाती हैं और इसमें गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो दही बड़े हमारे फटने लगेंगे। तो सारे केलों को गरम-गरम ही हमको कद्दूकस करना है। आप चाहें तो मैश कर सकते हैं, वैसी कोई दिक्कत नहीं आती है और आप चाहें तो 2 आलू इसमें उबाल सकते हैं अगर कुछ नहीं है आपके घर में। अभी आगे आपसे रेसिपी शेयर करेंगे। तो इसमें फिर डाल दिया है हमने धनिया काट करके और फिर वही मसाले जो पीसे थे वो डाल देंगे और इसमें डाल देंगे नमक सादा। आप काला नमक भी डाल सकते हैं और हम लेकिन काला नमक नहीं डालेंगे, आगे डालेंगे। तो डाल दिया है इसमें सारे मसाले जो हमको डालने थे और इधर कनक का बनने जा रहा था, बैंगन का भरता एक ले लिया था इसने भरता बनाने के लिए। यहाँ पर रौनक ने बंद कर लिया था, यहाँ रसोई अंदर से पता नहीं क्या बना रही थी। क्या बनना बन जाए तो देखिए लस्सी बन रही है। और ये अंदर आराम से रसोई का दरवाजा बंद करके लस्सी मथने में जुटी थी, मिक्सी में पीसने में जुटी थी। और फिर इसमें डाल दिया है हमने 1 बड़ा चम्मच बेसन। आप बेसन नहीं है तो आप 2 चम्मच मैदा डाल दीजिए, मैदा नहीं है तो आप बस केले के साथ में 2 आलू उबाल लीजिए, बस आपके केले बहुत अच्छे बनेंगे। तो ये बनकर आ गई है इनकी लस्सी, वही मट्ठा जो बनाया था उसी। ज्यादा नहीं बनाया है, बस 1 बड़ा कप लस्सी बनी है हमारे घर में आज। और उसी में टूटी फ्रूटी एक बार लाए थे तो वैसे ही पैकेट में पैक रखी थी तो डाल दिया है इसने। और यहाँ पर हमारे यहाँ दिया बाती होने जा रहा है, अम्मा करती हैं दिया बाती शाम को। और अम्मा जब अब ठंडी में क्या होता है जब नहीं नहाती तो हम लोग कर देते हैं, बच्चे कर देते हैं, मतलब दिया घी की जलाई जाती है मंदिर में। जो क्या होता है कि ज़्यादातर हम दिखा नहीं पाते आपको, तो हमने कहा चलो दिखा देते हैं। हमारी अम्मा भी पूजा पाठ करती हैं, तो जला दिया है दिया इन्होंने। और फिर यहाँ जला दिया है चूल्हा, चढ़ा दी है कढ़ाई, डाल दिया है तेल और बनने लगे हैं हमारे दही बड़े केले के। फटाफट घंटों का काम मिनटों में होता है। दाल को हम भिगोते हैं फिर पीसते हैं, बहुत बड़ा काम लगता है और ये हमें किसी भी रूप में नुकसान नहीं करते, ना तो सर्द होते ना तो बादी होते हैं, तो किसी भी मौसम में आप बना सकते हैं। तेल हमारा गर्म हो गया तो छोटी छोटी टिक्की जैसे बना लेते, वो तो आपके हाथ में जैसे आप बनाना चाहें। और थोड़ा सा पहले 1 बार तेल लगा लीजिएगा, बस आराम से बन जाएंगे। तो ये देखिए, और थोड़ा सा खरे हमको बनाने हैं ताकि अंदर तक आराम से ये पक जाए। तो जब डाल देंगे तो थोड़ी देर इनको छुएंगे नहीं, फिर जैसे हमको लगे कि अंदर नीचे से पक गए हैं तो 1 बार पलट देना है, बस फिर पकने देना है, आराम से बन जाते हैं, कोई दिक्कत। देखिए फटे बिल्कुल भी नहीं है, बस हमने 1 बड़ा चम्मच बेसन डाल दिया था। तो हमने कई बार शेयर किया है, तो कभी हम आलू डाल देते हैं उबाल करके 2 छोटी-छोटी, तो कभी बेसन डाल देते हैं, तो आराम से बन जाएंगे। बस ध्यान ये करना है कि केले हमारे ठंडे ना होने पाए, ठंडे होने के पहले ही मैश हो जाएं। तो यहाँ पर इनका बैंगन भुन रहा है भरता बनाने के लिए। अभी बने रहिएगा ब्लॉग, अभी काफ़ी बड़ा ब्लॉग है, शाम तक रूटीन हमने शेयर की है सोने तक। एक दो लोग ऐसे हैं जो फुल व्लॉग नहीं देखते हैं और कमेंट कर देते हैं, जो हमने बताया है वही पूछते हैं। तो जब तक आप लोग फुल व्लॉग नहीं देखेंगे आपको पूरी जानकारी नहीं मिलेगी। फिर से आप यही कहेंगे कि ये रेसिपी शेयर करिए, तो आप फुल व्लॉग देखिए और फिर आराम से देखिए कैसे हम बनाते हैं। तो जैसे ऐसे ही सारे दही बड़े हम पका लेंगे, फटाफट बनते जाते हैं, कोई भी परेशानी नहीं आती है। और सिर्फ दही बड़े ही नहीं, आप इनसे कई काम करवा सकते हैं। इन टिक्की जो हमने बनाया, इनके कोफ्ते भी बना सकते हैं और इनकी टिक्की भी खा सकते हैं मीठी चटनी, खट्टी चटनी के साथ में। और ये मुझे इतना परेशान कर रहा था, इसको आज मारना मतलब गुस्सा बहुत आ रही थी। एक तो हम काम कर रहे, देखिए कैसे घर बनाया इसने, बांस बांधा इसने और ऊपर से पन्नी तान रहा है, अलग घर बना रहा है। कह रहा था मम्मी हम अलग घर बना रहे हैं, इसीलिए बार बार मना कर रहे थे, मान नहीं रहा था। हमारे घर में रहे खा रहे। और एक तो ऐसे भी नमी है, ऊपर से कहीं इधर गड्ढे खोद रहा है, कहीं उधर खोद रहा है, तो मुझे गुस्सा आ रही थी। बस मारा नहीं, बस ये ऐसे ही डरता है, बहुत जल्दी डर जाता है, मारने से बहुत डरता है। तो फिर इससे उखड़वाया, सब हटवाया। और यहाँ पर हमारी बिटिया रानी की बन रही है टिक्की, क्योंकि केले ज़्यादा थे
तो इतने दही बड़े कह रहे थे हम नहीं खाएंगे, हम टिक्की खाएंगे। तो जिसको जो खाना था तो वो ले गया है खाने के लिए। गर्मा गर्म अच्छी लगती है, आप चाय के साथ भी खा सकते हैं। जब चाय के साथ खानी हो थोड़ा सा और खरी कर दीजिए तो कुरकुरी बन जाएंगी। तो यहाँ पर इन्होंने डाला है टमाटर, दही, यही कुछ डाल रही है, मुझे पता नहीं क्योंकि हम बाहर बना रहे थे। और ये कुछ नमकीन सेव पड़े हुए हैं, फिर टमाटर और प्याज है नहीं हमारे घर में, तो प्याज पूछ रही थी तो हमने कहा प्याज नहीं है। यही सब कुछ डालकर बना रहे चाट, और अच्छी लगती है खाने में इसकी चाट भी। तो कहते हैं ना, एक पंथ दो काज, तो दो काज नहीं इससे अनेक काज आप कर सकते हैं। जो आप चाहे वो करवा सकते हैं इससे, जैसे चाहे वैसे स्वाद ले सकते हैं। ग्रेवी बना लीजिए, उसमें डाल दीजिए तो कोफ्ते हमारे बन जाएंगे। तो सारे दही बड़े हमने निकाल लिए हैं। उसके बाद फिर कढ़ाई चढ़ा दी है हमने, और तेल निकाल लिया था, रिफाइंड था वो, और सरसों का तेल डाल लिया है। माँ से यहाँ पर दीदी बना के लाई है चाट, ये देखिए, आप फिर ये खा लीजिए। मेथी नहीं हो, मेथी देखिए हम खा के। अरे नमक तुम पंचे उठा नहीं गई हो। और इसको डांट दिया था कि तुमको कुछ खाने को नहीं मिलेगा, तो रौनक कह रही थी हम तुमको चाट भी नहीं देंगे, कि तो आप लोगों के खिलाने के बहाने इसने 1 चम्मच खाया है। कह रहा था देखते हैं खा के कैसी बनी है चाट। तो कह रहा था हम दोस्तों को खिला देंगे फिर तुमको वापस कर देंगे, तो 1 चम्मच खा गया है। इतनी ही चाट बनाई थी, सबने ऐसे ही खा लिया था, उसने चाट बनाई थी। और उसके बाद फिर वही जो मसाला हमने भूना था उसमें नमक मिलाकर, लहसुन और हल्दी मिर्च मिलाकर सब पीस लिया था। तो बैंगन सारे हमने भर लिए हैं। तेल गरम हो गया था, डाल दिया है मेथी, फिर एक एक करके सारे बैंगन इसमें डाल देंगे। और बस इनको ऐसे ही बंद कर देंगे और धीमी आंच पर पकने देंगे। तब तक हम इधर आटा लगा लेंगे, रोटी बनाने की तैयारी करते हैं। और ना ही दाल बनाएंगे ना ही चावल बनाएंगे। इसको कह रहा था काली वाली दाल बनाओ, दही बड़े बनाया है तो, लेकिन शाम को फिर ना तो काली वाली दाल ठीक है खाना, ना ही चावल खाना ठीक है। तो दही बड़े हैं आज ख़त्म नहीं हो जाएंगे, तो कल बना देंगे। इधर दही बड़े हमारे ठंडे हो गए, इतने ठंडे हो गए कि हाथ में हम आराम से पकड़ सकते हैं, जिसको गुनगुना कहते हैं। तो छाछ ले ली है, छाछ में डाल दिया है। आप दही में बना सकते हैं क्योंकि शहरों में छाछ कहाँ रखी होती है, तो दही में बना सकते हैं। दही मत लीजिए, उसमें बना सकते हैं। तो दही बड़े डाल कर रख दिया है। इधर बैंगन हमारे पलटने वाले हो गए हैं, तो आराम से एक एक करके हाथ से ही पकड़ कर आप कर सकते हैं, या चिमटे से पकड़ करके पलट सकते हैं, ताकि इसका मसाला निकले नहीं, और धीरे धीरे इनको पकने देंगे। इधर तड़का तैयार कर लेते हैं हम छाछ में लगाने के लिए। तो थोड़ा सा सरसों का तेल लिया है, करी पत्ता लिया है, जीरा लिया है और लाल मिर्च ली है, और करी पत्ता अभी लाए हैं ताज़े ताज़े। तो इनको पकाने के बाद तड़का लगाएं, क्योंकि मट्ठे में तड़का ना हो तो स्वाद नहीं आता है। और बीच में हमने जीरा और धनिया भूनकर उसका पाउडर बना लिया था, तो वो रखा है छाछ में डालने के लिए। तो बस दही बड़े हमारे बनकर तैयार हो गए। ये भुना हुआ वही मसाला डाल दिया जो बता रहे थे अभी, जीरा और धनिया, और काला नमक भी डाल दिया था, इसी मसाले में ही पीस लिया था। तो डाल दिया है, तैयार हो गया है खाना हमारा। और आ गई हैं अम्मा जी हमारी खाने के लिए दही बड़े, बैंगन की सब्जी और रोटी। तो अम्मा हमारी सब्जी बहुत कम खाती हैं, दूध लेंगी अभी, लेकिन जो जो बनता है कहते हैं सबको, किसी को परोसो थाली, तो जो कुछ बनाओ थोड़ा थोड़ा रख दो, चाहे भगवान को भोग लगाओ, चाहे कि कोई और को परोसो। तो कनक ने दुधार से दूध निकाल कर दे दिया है, तो दूध रोटी वो खा रही हैं। इधर खाने वाले तैयार हो गए हैं, तो बस सबके लिए परोसते जा रहे थे, और गर्मा गर्म रोटी बनती जा रहे थे। ये आए हैं रसोई में, कह रहे थे लाओ तुम्हारी रोटी हम बनवा लेते हैं। तो परोसते जा रहे थे। ये लग गई है थाली, आप लोग भी आ जाइए। दही बड़े, रोटी और बैंगन की सब्जी और सलाद। तो दोस्तों जब हम गैस पर खाना बनाते हैं तो, और चूल्हे पर बनाते हैं, जब चूल्हे पर बनाते हैं ना तो आटा हमें ज़्यादा लगाना पड़ता है। गैस पर उतना आटा खपत नहीं हो पाता है, क्योंकि गैस का खाना ज़्यादा नहीं चल पाता। ये बात आप लोगों को माननी पड़ेगी। चूल्हे की रोटियां ज़्यादा खपत होती हैं। तो हम अपने घर की बात बता रहे हैं। अगर आप गैस की 2 रोटी खाते हैं तो चूल्हे की 3 रोटी तो ज़रूरी खा जाएंगे। तो चलिए अब जब बनाते जाओ और सब लोग खाते जाते हैं तो बनाते हुए भी अच्छा लगता है, और काम भी हमारा आसान हो जाता है। इसके बाद फिर सब लोग खाते, फिर बर्तन धुलते, तो हम रह गए हैं खाने के लिए, बाकी सब लोग खा चुके हैं।
दोस्तों 100 सुनार की, 1 लोहार की, एक मोटी मोटी रोटी बनाई है और हम जा रहे हैं खाने। आप लोग भी आ जाइए। बैंगन की सब्जी, दही बड़े और रोटी खाने। इसके बाद फिर हमारा होगा काम। मज़ा आ जाएगा। मोटी मोटी रोटी और बैंगन की भरवा सब्जी। तो गर्मा गर्म हाथ वाली रोटी मिल जाए तो क्या कहने खाने के। तो ये खा लीजिए आप लोग भी। बैंगन की कलौंजी, दही बड़े नहीं लगाया है इसमें। ये लीजिए दही बड़े और मोटी मोटी रोटी और सलाद। और ठंड में खाना बनने में तो कितना भी टाइम हो मन लगता है बनाने में। इसके बाद बर्तन जब धुलने पड़ते हैं, और जब ऐसा कुछ बनाते हैं 2-3 आइटम हो जाते हैं तो बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो बर्तनों का ढेर लगा हुआ है। और यहाँ पर उधर हम बर्तन धुल रहे थे। कनक से कह दिया था पानी गर्म करने के लिए, क्योंकि मुझे ब्रश करना पड़ता है, जो मंजन दिया था डॉक्टर साहब ने। तो गर्म पानी से कुल्ला करना है और दवा भी गर्म पानी से ही खानी है। थोड़ा सा कमर में दर्द आज हो रहा था, जब से दवा लाए बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, लेकिन सर्द है, हवा चलती है सर्द वाली, तो हो जाता है कभी कभी। तो आप लोग कह रहे थे चप्पल मंगा लो दी, तो चप्पल ले आए हैं आपके भैया, आपके जीजा जो कहते हैं आप लोग, तो वो ले आए हैं। तो घर में पहनने वाले चप्पल हमारे हो गए हैं। बाहर के बाहर रहते हैं, घर वाले घर रहते हैं। तो कनक बना रही है बनाने के लिए। दोस्तों आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप लोग एक रिक्वेस्ट करते हैं जो मैं पूरी नहीं कर पाती, कोई भी यूट्यूबर नहीं कर पाता है। आप लोग नाम लेने के लिए कहते हो, तो आप लोग मेरी जगह अपने आप को रख कर देखिए कि मैं किस किस के नाम लूँ। अगर 1 के ले लिया, 4 के ले लिया, 10 के ले लिया, बाकी दोस्त हमारे नाराज़ हो जाएंगे, उनको बुरा लगेगा। तो बस आप लोगों के कमेंट हम पढ़ते हैं। तो मैं जानती हूँ आप लोग देश विदेश से वीडियो हमारे देखते हैं, इंडिया से देखते हैं, इंडिया के बाहर से भी देखते हैं। और हमारी एक बहन बहुत दिनों से कमेंट कर रही थी कि पुष्कर से हम देखते हैं वीडियो। आप नाम ले लीजिए पुष्कर का। तो पुष्कर का मेला तो मशहूर है, तो सबके कमेंट पढ़ते हैं और सब मुझे बहुत प्यारे हैं। तो इसे यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें। तो चाय पी रहे हैं, आप लोग भी आ जाइए। नमस्कार दोस्तों।